नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां करंट की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। आगे बात करेंगे औरैया की, जहां चोर 5 घरों को निशाना बनाते हुए 50 लाख के आभूषण तथा नकदी जेवर लेकर हुए फरार। साथ ही आगे चर्चा होगी बाराबंकी की, जहां अनियंत्रित टैंकर के पलट जाने से लगी भीषण आग, हाईवे पर मची अफरा तफरी। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। मामला आगरा जनपद की तहसील एतमादपुर क्षेत्र के गांव भूड नगरिया का है, जहां पर बिजली के खंभे गाड़ रहे थे, तभी ऊपर से गुजर रही 11,000 की लाइन में खंभा टकरा गया और खंभे में करंट दौड़ पड़ा। खंभे में करंट आने से युवक पूरी तरीके से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए उसके साथी अस्पताल ले गए। हालांकि ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि डाउन ले रखा था, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही से शटडाउन लगा दिया गया। एसडीओ देवेंद्र कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शटडाउन छोटी लाइन का था, जिस पर वो काम कर रहे थे। 11,000 की लाइन का शटडाउन नहीं था। मेरा नाम रामजीत। कौन सा गाँव है जी? भूड नगरिया। यहाँ कोई बिजली से हादसा हुआ, क्या मामला पूरा? बिजली से हादसा हुआ, से पहले शटडाउन दे दिया। पोल गढ़ने 3 लट्ठों की शटडाउन था जी। एक गड़ गया, दूसरे गड़ने पर ही 11,000 रुपये लाइट लगा दी, तो उसमें करंट आने से एक हादसा हो गया। लड़के को बिजली ने पकड़ लिया। तो गंभीर हालत है। गंभीर कहाँ ले गए उसे उसके साथ वाले हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा, ठीक। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। यूपी के औरैया में लगातार हो रही चोरियों को लेकर पुलिस प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पूरा मामला जनपद औरैया अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के गांव लक्ष्मणपुर का है, जहां रात्रि चोरों ने 5 घरों को अपना निशाना बनाते हुए सोने चांदी के आभूषण समेत नकदी लेकर फरार हो गए। जब परिजन जागे तो उन्होंने देखा कि बक्से तथा अलमारी के ताले टूटे मिले, तो परिजनों के द्वारा अपने सोने चांदी के आभूषण देखे तो गायब मिले, जिससे परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों ने बताया कि 5 घरों में हुई चोरी से सोने चांदी के आभूषण की कीमत करीब 50 लाख रुपए तक की है। ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने जांच पड़ताल कर निरीक्षण किया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी अजीतमल भरत पासवान के द्वारा बताया गया कि 5 घरों में चोरी हुई है, जिसमें एक घर से केवल माला तथा अन्य घरों से सोने चांदी की कीमती आभूषण चोरी कर लिए गए हैं। इससे पहले भी इसी चौकी क्षेत्र में हुई करीब 2 चोरियां बरईपुरवा और बारेपुर में 20-20 लाख रुपए की चोरी का पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। अब देखना ये होगा कि अजीतमल कोतवाली पुलिस चोरी का खुलासा करेगी या नहीं। माता जी, आपके घर में चोरी हुई है, कितने का नुकसान हुआ है? 1.5 लाख होया का है, जंजीरें हुआ थी, 1.5-2 लाख चूड़ियाँ आती, मान ली 21,000 रुपये आती। पुलिस को सूचना की थी? पुलिस को आई तो निकले गए। अच्छा। आपने कब जानी चोरी हो गई? मैं जानी है 3 बजे जब उठी। आप ताला लगो। आपको किसी पे शक है? नहीं, हमें शक नहीं, हम कैसे क्या हुआ है? सुबह हमारे पास जब फोन गया, जब हम आए तो देखा गया चोरी हो गई, सब सामान बिखरा मिला हमें। कितने की चोरी हुई है? लगभग चोरी हुई लमसम 3 लाख रुपए की। 3 लाख की। और कितने घरों में चोरी हुई? यानी गाँव में 5 घरों में चोरी हुई। एक ही रात में? आज ही? एक ही रात में। अच्छा, पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना दी, फिर पुलिस आ गई। पुलिस भी यहाँ इंक्वायरी करके चली गई। कहाँ के निवासी हो? लक्ष्मणपुर। आज आपके गांव में चोरी हुई है। हाँ, आपका आरोप है कि पुलिस गश्त नहीं करती है। नहीं करती है। कुछ दिन पूर्व जो पुलिस थी हाँ, वो काफी अच्छा कार्य कर रही थी। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2-3 महीने सब कुछ ठीक था। 2-3 महीने के बाद ही इतनी आसपास में चोरियां बढ़ी हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? बारेपुर में चोरी हुई, यहाँ लक्ष्मणपुर में चोरी हुई, और आसपास के गाँव में अजीतमल थाने के आसपास चोरी हुई हैं, तो इनका जिम्मेदार कौन है? कहाँ है इनकी पुलिस गश्त? जबकि पुलिस क्षेत्राधिकारी भरत पासवान जी का कहना है कि गश्त बराबर लग रही है। बिल्कुल झूठ। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल झूठ, गश्त नहीं लग रही है। जबकि बेटा रोड ही पर 8 मकान उनको हुआ है। कहाँ के निवासी है? लक्ष्मणपुर। अच्छा, क्या मामला है? चोरी हुई है आपके यहाँ? हमने चोरी हुई है, ऊपर से आए हैं, हमको गेट से बंद कर दो, बाहर वाले कमरे में लेटे थे। उसके बाद भी ऊपर निकल गए ले। आपने कब जाना चोरी हुई आपके यहाँ? चाचा ने 3 बजे हमें मुझे जगाया। लगभग कितने का नुकसान है? 12-13 लाख। अच्छा, किसी को शक तो नहीं आप? नहीं, सब किसी को नहीं। आपके गांव में कितने घरों में चोरी हुई है? 5 घर में। 5 घरों। लगभग अमूमन कितने का नुकसान हुआ होगा?
बताया जा रहा है 50 लाख का नुकसान 5 घरों में है। हाँ 5 घरों में 50 लाख का है, 50 करीब यही 3 में हो जाएगा। कहाँ के निवासी हो? लक्ष्मणपुर में। आपके घर में चोरी हुई है? हाँ सर, कैसे हुई है, क्या है पूरा मामला? मतलब ये हम तो बाहर सो रहे थे बाहर वाले कमरे में, और वो लोग छत से आए ऊपर से, उन लोगों 8-10 लोग होंगे शायद में, तो उन्होंने गेट बंद कर दिया मेरा इधर से और अंदर चोरी करते रहे वो। आपने पुलिस को सूचना कितने बजे दी और आपको कैसे जानकारी हुई? मुझे तो भाभी ने बताया, भाभी गई बाथरूम तो उन्होंने देखा गेट में ताले डले थे, ताले तो टूटे डले थे, तो उन्होंने देखा ताले टूटे हैं तो उन्होंने जगाया मुझे आके। तो जब जानकारी लिखी तो उन सब कपड़े वपड़े बिखरे डले थे और जेवर का सामान सब बिखरे डला था ऊपर। लगभग कितने की चोरी हुई है? लगभग 20 लाख की चोरी। आज आपके घर में चोरी हुई है? हाँ चोरी हो गई आज। क्या हुआ है, क्या है मामला? ज़्यादा तो सोना चांदी ज्योति सब ले ही गए। आपको कैसे जानकारी हुई कि हमारे हम सुबह उठे थे 3 बजे। 3 बजे आपको? हाँ 3 बजे जब उठे थे तो हमने देखा जब गेट सब खुले हुए थे, तब बिल्कुल एकदम सब खुला हुआ था, अक्से बक्से अलमारी सलमारी सब खुले पड़े लगे। चोर किस रास्ते से आए थे? और जो तो इसलिए हमें आइडिया नहीं है, अब तो पीछे से चढ़े क्या आगे कुछ वाले नहीं, पीछे से कहीं चढ़े। कितना नुकसान है, कितने की चोरी हुई होगी? कम से कम 13-14 लाख का। किसी पे शक है आपको? नहीं हम तक कोई शक नहीं, जब देखा ही नहीं हम कहाँ शक बचते। लक्ष्मणपुर। आज आपके यहाँ कोई घटना हुई है, चोरी हुई है, क्या है मामला? चोरी हुई है। क्या किस तरीके से चोरी हुई, कितना नुकसान है? नुकसान तो बहुत है। आपने कब जाना, कैसे जाना? चाचा ने झगड़ाया तब मैं देखा अपने घर। पुलिस को सूचना दे दी? हाँ दे दी। लागत की चोरी हुई है। ये ग्राम लक्ष्मणपुर थाना अजीतमल के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पे आज रात में चोरी हुई है। यहाँ पे 3 भाई हैं जो सटे घर हैं, उनके घर में चोरी हुई है और 2 और अन्य घरों में। जो 2 अन्य घरों में चोरी हुई है वहाँ पे कम ही पाए हैं, एक माला गया है वहाँ से, बाकी उनके घर में चोरी हुई है, ज़्यादा चोरी हुई है। सर लगभग कुछ बताया जा रहा है परिवारजन के द्वारा 25 से 30 लाख के बीच चोरी, 50 लाख के बीच हुई है, क्या कुछ पुष्टि हुई है सर? अनुमान लगाया जाएगा। इसमें आभूषण इनके रखे हुए थे, सोने के कुछ आभूषण थे, कुछ चांदी के आभूषण थे, ये आभूषण ले गए हैं चोर यहाँ से। सर गिरह स्वामी द्वारा कुछ बताया जा रहा है कि गश्त की और पुलिस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी बात हुई है, कुछ लोगों द्वारा कहा गया है कि साहब यहाँ पे एक अस्थायी चौकी का निर्माण कर दिया जाए, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे अस्थायी जो यहाँ पे चौकी है उसको बनाएंगे और यहाँ पे गश्त की जाएगी। गश्त तो हालांकि हर जगह चल रही है, एट ए टाइम यहाँ पे नहीं आ पाई होगी ये है, लेकिन अस्थायी जब पुलिस हो जाएगी यहाँ पे अस्थायी चौकी खोल दी जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे गश्त और बढ़ जाएगी। सर लोगों का आरोप है यहाँ जो सक्रिय सिपाही थे उनको चौकी इंचार्ज द्वारा हटवा दिया गया है, वो गश्त नहीं, करते ऐसा थे। ये निराधार है, आरोप निराधार है। ये पुलिस की प्रक्रिया होती है, कभी इस चौकी पे कोई ज़्यादा दिन एक चौकी पे नहीं रुकता है, इसलिए यहाँ से हटाया गया होगा। ये आरोप जो लगा रहे हैं ये निराधार है। सर इससे पहले भी आज इसी चौकी क्षेत्र बारेपुर गांव में चोरी हुई थी सर, उसका क्या खुलासा किया गया अभी तक? उसमें हम लोग ने कई टीम हमारी जो गठित हुई थी उसमें सर्विलांस की टीम भी लगी हुई है और कई लोगों से क्या नाम है कि बहुत अच्छी अभी हम लोग को खबरें मिली हैं और उसमें खुलासा जल्दी होगा, इसका भी खुलासा होगा। सर जिस तरीके से आए दिन इसी चौकी क्षेत्र में चोरियों का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीणों को और आपके द्वारा बराबर निरीक्षण किया जा रहा है, तो इस तरीके से जो चौकी प्रभारी है उनके द्वारा क्या सतर्कता बढ़ती जा रही है? चौकी प्रभारी लगातार गश्त पे हैं और अस्थायी ये चौकी खुल जाएगी यहाँ पे, चूँकि ये बॉर्डर लगता है तो जो भी चोरी हो रही है उसका निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाएगा। किस गांव में सर अस्थायी चौकी बनाई अभी इनके द्वारा जो एक ग्रामीण है इनके द्वारा बताया गया ये जगह दे रहे हैं, इसी गांव में हम लोग खोलेंगे। ये जो एक आगे रोड जा रहा है, ये रोड शायद इटावा बॉर्डर से मिलता है, इसी रोड पे अस्थायी चौकी का निर्माण किया जाएगा, आज ही किया जाएगा। औरैया से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी के मसौली से है, जहां गोंडा बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पशु बाजार मसौली के निकट अनियंत्रित टैंकर के पलट जाने से भीषण आग से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर आई आधा दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से कड़ी मेहनत के बाद करीब 3 घंटे बाद आग बुझाई जा सकी। बता दें कि रविवार की रात्रि करीब 3:30 बजे रामनगर की ओर से बाराबंकी की ओर जा रहा टैंकर नंबर यूपी 53AT 3639 मसौली चौराहे के निकट अनियंत्रित होकर हाईवे के डिवाइडर से टकराकर पलट गया और टैंकर में भीषण आग लग गई, जिसके चलते हाईवे पर कई किलोमीटर का जाम लग गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों ने घंटों मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सरवर अली की रिपोर्ट।
खबर कानपुर से है, जहां आज दिनांक 20 अगस्त 2023 प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कानपुर प्रेस क्लब में प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन के तत्वाधान में किया गया है, जिसका मिशन संपूर्ण भारत में विशेष रूप से युवा दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा खोजने और उनकी भलाई में सुधार करने के लिए निःशुल्क एथलेटिक अवसर प्रदान करना, दिव्यांग प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना, उनकी क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करना, समाज में सम्मान पाने के लिए आत्मनिर्भर बनाने कार्य 3 वर्षों से करती आ रही है, जिसमें मुख्य रूप से समाज में सम्मान पाने के लिए आत्मनिर्भर बनाने का कार्य 3 वर्षों से करती आ रही है। इसमें मुख्य रूप से ओडिशा में 10 राज्यों का दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट व भोपाल का ब्लाइंड पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट मुख्य है। इसी क्रम में ब्लाइंड महिला नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन दिनांक 8 से 11 अक्टूबर 2023 को कानपुर में होगा। ये क्रिकेट टूर्नामेंट ब्लाइंड महिला खिलाड़ियों को समर्पित है और ये उन्हें रोचक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, जहां हर कोई अपने क्रिकेट योग्यता का प्रदर्शन कर सकेंगे। इस कार्यक्रम में 8 राज्यों की विभिन्न राष्ट्रीय स्तर क्लब की बेहतरीन खिलाड़ी होंगी। इस कार्यक्रम में 8 राज्यों के विभिन्न राष्ट्रीय स्तरीय क्लब की बेहतरीन खिलाड़ी होंगी, जो T20 के माध्यम से एक दूसरे के विरुद्ध मैच खेलेंगे। ये टूर्नामेंट भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय क्रिकेट टूर्नामेंट होगा, जहां खिलाड़ी अपनी अद्वितीय क्रिकेट प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम में मेंटर और ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर संजय कपूर, अध्यक्ष अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, चेयरमैन कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन, दिव्यांग स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एसोसिएशन व सक्षम कानपुर प्रांत प्रमुख भूमिका में रहेंगे। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक महेंद्र सिंह एवं संगीता साहिनी जिशान सिद्दीकी ने विस्तार से बताया। कार्यक्रम के पोस्टर लॉन्च के मौके पर प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के मुख्य संरक्षक श्री अमरजीत सिंह, जन सेवक उपाध्यक्ष रोहित अग्निहोत्री, प्रतिभा चौहान, कोषाध्यक्ष मुख्य सलाहकार लेखचंद गुप्ता, उप सचिव मुबीन खान, सदस्य तन्मय श्रीवास्तव, विकास सोनाली सिंह एवं सक्षम कानपुर प्रांत से सचिन पांडे, दीपक सिंह यादव, कानपुर जिला एडवोकेसी प्रमुख सक्षम शिवम पांडे, कानपुर प्रांत युवा प्रमुख सक्षम ऋषभ वाजपेयी, कानपुर जिला युवा प्रमुख विवेक सिंह, युवा कार्यालय प्रमुख सक्षम एवं कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के जनरल मैनेजर दिनेश कटियार मुख्य रूप से शामिल रहे। फाउंडेशन इस प्रयास इंडिया के जो टूर्नामेंट जो हम कानपुर में कर रहे हैं, नेत्रहीन महिलाओं के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट, इसमें मैं कानपुर की जनता से और कानपुर के लोगों से चाहूँगी कि वो आगे बढ़कर आएँ और इन महिलाओं का साथ दें। जो प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन इन महिलाओं को मंच दे रहा है अपना हुनर दिखाने के लिए, आप आइए, इनकी शक्ति देखिए कि नेत्रहीन होते हुए भी ये कैसे एक साउंड बॉल से, एक आवाज़ के माध्यम से डायरेक्शंस लेकर बॉल को कैसे हिट करती हैं, कैसे इसकी प्रैक्टिस करती हैं, कैसे इसकी फील्डिंग होती है और कैसे ये रन चेज करती हैं। ये आप जब देखने आएंगे तो आपको एक गूज बम्स आप सच्ची में आश्चर्य हो जाएंगे कि ये महिलाएं नेत्रहीन होते हुए भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कैसे करती हैं और अपने हुनर को कैसे दिखाती हैं। इसका मतलब ये कि केवल अपने मॉड्यूलेशन और ध्वनि के कारण हर चीज़ को समझ रही हैं। हाँ, इसमें कुछ नए आवेदक भी आपने प्रस्तुत किए हैं, कुछ नई एंट्रियाँ जो नेत्रहीन है नहीं जान पाए थे या इसमें क्वेश्चन में। हाँ, नेत्रहीन में इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। एक तो कैटेगरीज होती हैं कि आपकी इसमें कुछ महिलाएं, इसकी एक परसेंटेज है जो कैबी ने निर्धारित करी हुई है कि 100% ब्लाइंड महिलाएं कितनी होंगी, 80% कितनी होंगी, 60% जिनकी दृष्टि है, उस हिसाब से ये टीम कैबी के रूल्स के हिसाब से ये प्ले करती है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर के लम्हुआ से है, जहां शनिवार को तहसील परिसर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में सबसे ज्यादा राजस्व विभाग की शिकायतें आईं। डीएम की अध्यक्षता में सभी शिकायतों को सुनकर उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। लम्हुआ तहसील परिसर में शनिवार को डीएम जसजीत कौर की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 207 फरियादियों ने अपनी फरियाद रखी। मौके पर सिर्फ 12 शिकायतों का निस्तारण हो सका। संपूर्ण समाधान दिवस में सबसे ज्यादा 119 शिकायतें राजस्व विभाग की आई थी। डीएम ने सभी शिकायतों को सुनते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्याओं का समाधान समय अवधि के अंदर हो। हीला हवाली करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों द्वारा हाईवे पर यात्री शेड लगवाए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि हम एनएचआई को यात्री शेड लगाने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। आवारा मवेशी के विषय में कहा कि हम 5 स्थानों को चिन्हित किए हैं, वहां पर पशु आश्रय स्थल का निर्माण कराकर आवारा मवेशियों को संरक्षित किया जाएगा। मौके पर पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा, एसडीएम दीपक वर्मा, सीओ अब्दुल सलाम समेत समस्त जनपदीय एवं तहसील स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
लंबुआ तहसील में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। शासन के निर्देश पर सभी जनपद स्तरीय अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। कप्तान साहब, सीएमओ साहब, एसडीओ साहब सब मौजूद रहे हैं। कई शिकायतें यहाँ पर आई हैं। बेसिकली ज़्यादातर रेवेन्यू से संबंधित मामले हैं और कुछ मामले बिजली संबंधित और डीपीआरओ संबंधित रहे हैं। पिछले संपूर्ण समाधान दिवस का डिस्पोजल भी देखा गया है, सारा डिस्पोजल हो गया है, पर फिर भी ताकि लोगों को एक गुणवत्तापूर्ण डिस्पोजल मिले, इसलिए हम लोगों ने कुछ टीमें बनाई हैं कि रैंडमली जिनका डिस्पोजल हुआ है वो चेक कर लेंगे मौके पे जाके कि सही डिस्पोजल हुआ है कि नहीं हुआ है, और फ़ोन करके भी शिकायतकर्ता से उसका सेटिस्फेक्शन जो है कि वो संतुष्ट है कि नहीं है, इसका भी फीडबैक ज़रूर लेंगे। तो अभी तो तहसील दिवस चल ही रहा है, तो जब इसमें पूरी संख्या पता चलेगी तब अवगत करा। सबसे ज़्यादा समस्या मार्केट में या गांव में हमारा छोटा जानवरों को लेकर के आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं लखनऊ में। उसके लिए आपके द्वारा निर्देश पत्र भी जारी किया गया था, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए जनपद में पहले अभियान चलाया गया था और हम लोगों ने जो हमारा टारगेट हमें शासन द्वारा तय किया गया था उसके सापेक्ष 250% हम लोगों ने पशु जो है संरक्षित किए थे। 41 गौशालाएं हम लोगों ने संचालित की हैं, बट अभी भी लगता है कि और आवश्यकता है। लगातार फील्ड से शिकायत प्राप्त हो रही है कि आवारा गोवंश सड़कों पर घूम रहे हैं या कई खेतों में फसल का नुकसान करा रहे हैं। उससे संबंधित हमने 5 जगहों पर आइडेंटिफाई किया है जहां दोबारा कोई नई गौशाला हम लोग संचालित कर सकते हैं, ताकि एक अभियान चला के इन पशुओं को संरक्षित कर सकें और कमी जगह की हमें ना हो पाए। इसका हम लोग अभियान ज़रूर आगे के महीने में प्लान करके एक अभियान चलाएंगे। मैडम एक समस्या और है, हमें यात्री सेट करके जो बाईपास पे, हाँ जी, धूप में बाईपास पे यात्रियों के लिए सुविधा है, यात्री सेट धूप में, अच्छा, उसके लिए सेट बनने के लिए अच्छा। अभी संज्ञान में दिया गया है कि हाईवे पर गर्मी के मौसम को देखते हुए यात्रियों के लिए शेड की व्यवस्था नहीं है। उसका तहसील से हम लोग एक बार सर्वे करा लेंगे। आवश्यकता जिस जगह पर है वहाँ पर एक सर्वे कराते हुए NHI को निर्देशित कर देंगे कि यात्रियों के लिए शेड धूप से बचाव के लिए अवश्य बना दें। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।